ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बंधुओं, विगत प्रसंग में हमने अघन मास की व्रत की महिमा बताई और किस प्रकार से भगवान का न्यास करते हुए पूजन करें। आज हम आपको एक राजा वीरबाहु के पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं। अतिथि सेवा का, अतिथि सेवा से क्या होता है, उसका क्या फल है और दूसरे जन्म में राजा पूजन में क्या था, अतिथि सेवा की उसने तो उसका क्या फल प्राप्त हुआ। एक राजा वीरबाहु की कथा स्कंद पुराण के माध्यम से हम आपको दोहा चौपाइयों में सुना रहे हैं। सुनिए। कांतिमती रानी तथा वीरबाहु नृप नाम, ब्रह्म ज्ञान रत भक्त थे कापिल नगरी धाम। कापिल नाम की नगरी में एक वीरबाहु नाम के राजा थे, जिनकी इसी रानी का नाम कांतिमती था। एक दिन भरद्वाज मुनि आए, स्वागत कर नृपवती हर्षा। एक बार राजा के यहाँ पर ये साधु महात्मा तो हमेशा आश्रम बना करके भाई जंगलों में रहा करते थे और कभी कभी उनका मन हो जाया करता था ऋषि मुनियों का, तो राजाओं को आशीर्वाद देने के लिए और शुभकामनाएँ देने के लिए चले जाते थे। तो एक बार भरद्वाज जी आए तो बिनयावत पूछा नृप ज्ञानी, मम के ही पुण्य मिली रजधानी। अब कभी कभी बड़ी जिज्ञासाएँ आती है, जब विशेष उपलब्धि हमें हो जाती है तो कभी कभी लगता है हमारा ऐसा कौन सा पुण्य उदय हो गया भाई, हमने ऐसा कौन सा किया। पर आजकल तो हमने इतना बड़े घमंड कर लेते और हमने इतनी मेहनत की भैया, इतने नंबर प्राप्त कर लिए। पर पहले लोग सोचते थे कि वह हमारे पुण्य का फल है। तो राजा प्रणाम करके बड़े भाव के साथ में विनयावत हो करके भरद्वाज जी से पूछते, महाराज अरे आज मैं राजा हूँ, इतनी बड़ी राजधानी मुझे प्राप्त हो गई एक साधारण मनुष्य को, आप बताइए मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था, कहाँ कौन सा पुण्य किया है और जो ईश्वर ऐश्वर्य दिया है, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है। धर मुनि ध्यान कही मुनि बानी, पूर्व जन्म की सुनो कहानी। हे राजन, भरद्वाज जी ने जो ही ध्यान धर के देखा तो उनको सब कुछ समझ में आ गया कि राजा पूर्व जन्म में क्या था। वह कथा हम सुनाते हैं। राजा कहते हैं कि राजा से कहते हैं भरद्वाज जी, हे राजन सुनो, तुम महाराष्ट्र एक शूद्र निवासा, सभी दुर्गणों का उर्वासा। अरे सुनो, अब कथा सुनाते हैं। महाराष्ट्र में एक शूद्र था और बड़ा दुर्गुणी था, बड़ा अत्याचारी था। पति से भी पत्नी सद नारी, लेकिन था वह अत्याचारी। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सेवा करने वाली थी, किंतु वह महादुष्ट था। अतः दूर की ना परिवारा, और वन में रह कर किया गुजारा। बहुत परेशान करता था परिवार वालों को, गांव वालों को, तो सब लोगों ने मिलकर के उसे गांव से भगा दिया, परिवार वालों ने भी उसे छोड़ दिया। तब वो पति पत्नी दोनों जंगल में चले गए। विप्रदेव शर्मा पत भटके, अतः दूर की ना परिवारा, वन में रह कर किया गुजारा। है शूद्र बेचारा अपनी पत्नी को साथ लेकर जंगल में चला गया और वहीं रहने लगा। एक बार क्या हुआ सुनिए। कौन कह रहे हैं? देव भरद्वाज जी बता रहे हैं कथा। वीरबाहु राजा को कह रहे हैं कि क्या हुआ। एक बार विप्रदेव शर्मा पत भटके, और द्वारे आप पहुँचे ग्रह इसके, जहाँ ये रह रहा था वहाँ से घूमते रास्ता भटक गए। जंगल में क्या है, पहले रास्ता भूल जाते थे और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था आदमी। अब एक दूसरे पूछता था भैया मैं कहाँ आ गया हूँ। तो ये घूमते घूमते देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण इसके घर के सामने से निकले। भूखा था चक्कर भी आया और गिरा द्वार पर उठ ना पाया। वह ब्राह्मण देवता बहुत देर से भटकते भटकते भूखे प्यासे और गर्मी में परेशान थे, आकर इनके घर के दरवाजे पर आकर के गिर गए। और वहाँ पर क्या हुआ देखिए। अब कथा यहीं पर हम संक्षेप में बता रहे हैं कि उसका उन्होंने अतिथि सत्कार किया। आई दया उठाया ब्राह्मण, और वन फल खिला कराया भोजन, और उसको जल पिलवाया, उसे उठाया, जंगल के जंगली फल ला करके उसको फल फूल खिलाए। तब उसको थोड़ा सा अतिथि सेवा की उसने केवल है। और उससे क्या हुआ कि पूर्व जन्म में शूद्र ने किया अतिथि सत्कार,
वही आप राजा हुए, है ऐश्वर्य अपार। बोलिए श्री कृष्ण की जय, उमापति महादेव की जय। ये वीरबाहु को भरद्वाज जी ने बताया कि पहले जन्म में तुम शूद्र थे। अब ये कथा ये बताती है, शूद्र का मतलब है कि जिसका स्वभाव जो है निम्न कोटि का स्वभाव हो, आचरण जिसके अच्छे ना हो, वो शूद्र है। यहाँ शूद्र से किसी जाति से मतलब नहीं है भाई। बाद में वो बहुत सारी बातें हो गई, पर यहाँ हमारे पुराण तो कहते हैं शूद्र का मतलब जो आचरणहीन है, जो सनातन धर्म में जो बताए गए हैं उस आचरण में जो नहीं चलता है वो शूद्र है। क्योंकि ये सब अनैतिक कार्य करता था, इसलिए उसे शूद्र कहा गया। तो पर इसने देखिए शूद्र ने भी केवल एक अच्छा काम किया। कौन सा? उस ब्राह्मण को जो भूखा प्यासा था, बेहोश हो गया था, उसको पानी के छींटे छींटे मारे, होश में लाया, अतिथि सेवा की, तो उसके कारण दूसरे जन्म में वो राजा हुआ। ये कथा का अर्थ यही है कि अतिथि सेवा परमो धर्मः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय। हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।